अभी ज़रा चूँकि आज आगाज़ में ये सुन लीजिए, आज चूँकि 9 सितंबर है, 2 दिन बाद 11 सितंबर है। 11 सितंबर वो दिन बिलाशुबा दुनिया की हालिया तारीख का सबसे अहम तरीन दिन 11 सितंबर है। ये बिलाशुबा इसलिए कहा जा सकता है कि ये वो दिन है कि जिसने पूरी की पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। और इंटरेस्टिंगली अफगानिस्तान में अभी भी जब अमेरिका की ये तालिबान की जब गवर्नमेंट कायम हो रही है तो उसका बाकायदा जो सिलसिला है वो 11 सितंबर से ही शुरू होगा। आपको याद है अमेरिका ने भी जो अपनी फोर्सेस की एग्जिट की लास्ट डेट दी थी कि इस तारीख तक फोर्सेस निकल जाएंगी, वो 11 सितंबर ही था, फिर उसको रिवाइज किया था। तो ज़रा दुनिया की हालिया तारीख इस अहम तरीन वाक़े पर हम एक क्विक एक नज़र डालते हैं कि तब क्या हुआ और तब से अब तक क्या हुआ। तो ये मामला क्या था जिसने पूरी की पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। ये दिन था 11 सितंबर का, साल था 2011, जब अमेरिका में कुछ तैयारे हाईजैक हुए और हाईजैक होने वाले तैयारों की तादाद थी 4। हाईजैक करने वालों की कुल तादाद थी 19। तो इन 19 हाईजैकर्स में से 16 का ताल्लुक था किस मुल्क से? सऊदी अरब से। 19 में से 9/11 के 16 हाईजैकर्स से सऊदी अरब से, 2 का ताल्लुक था मुत्तहिदा अरब अमारात से, जबकि 1 का ताल्लुक था मिस्र से और 1 का ताल्लुक था लबनान से। अभी अमेरिका में ये खबर चल ही रही थी, दुनिया हिलकर रह ही गई थी कि ये क्या हुआ है, एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का एक टावर क्यों मुनहदम हो गया है, ये मामला क्या है। टावर का कुछ हिस्सा मुनहदम हो रहा था, अभी टावर मुकम्मल मुनहदम नहीं हुआ था, सारे का सारा मीडिया वहाँ पर जमा हो रहा था, सारी की सारी नज़रें उस टावर पे थी जो कि मुनहदम हो रहा था। कि इतने में दुनिया ने वो अजीब व गरीब मंजर देखा जब पहले टावर के गिरने के तकरीबन 17 मिनट बाद, एक ऐसे मौके पर जब तमाम टीवी चैनल्स के कैमराज वहीं पर थे, सब ने देखा कि एक और तैयारा उसके बराबर वाले टावर से, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बराबर वाले टावर से, जिस तो अभी ये सब कुछ चल रहा था कि इतने में अमेरिका से ही एक और अंदोहनाक खबर ये आई कि वहाँ का जो डिफेंस का इदारा यानी कि जो पेंटागन है, उसकी पहली मंजिल से एक और तैयारा टकरा दिया गया है। ये तैयारा तकरीबन 34 मिनट बाद टकराया, दूसरे टावर के 34 मिनट बाद ये वाक़या हुआ। सिलसिला जारी था कि इसके 36 मिनट बाद एक और अजीब व गरीब वाक़या हुआ, और वह अजीब व गरीब वाक़या हुआ कि एक और तैयारा अमेरिका में पेंसिल्वेनिया में ज़मीन पर टकरा के, ज़मीन पर गिर के वो तैयारा तबाह हो गया। तो अभी ये वाला तैयारा चौथा ज़मीन पर ही था हाईजैकर समेत, कि इस दौरान ये खबर आ गई इस तैयारे के मुसाफिरों को कि न्यूयॉर्क में 2 टावर्स गिरा दिए गए हैं और 2 तैयारे टकरा दिए गए हैं। तो इन लोगों को मालूम था कि ये इस तरह का वाक़या हो गया है। अब 40 मिनट बाद ये तैयारा हवा में उड़ा, और जब ये तैयारा हवा में उड़ा और इस तैयारे के हवा में उड़ने के बाद जब कुछ हाईजैकर्स कॉकपिट में घुस गया और इस तैयारे को हाईजैक किया, तो मुसाफिर जान गए थे कि अब इस तैयारे के साथ क्या होने वाला है, इसलिए कि ये सारे के सारे मुसाफिर सुन चुके थे पिछले 2 हादसा के बारे में, कम से कम पिछले 2 हादसा के बारे में। जो नुकसान हुआ वो तो अपनी जगह, आप सिर्फ सोचिए कि सिर्फ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जो बाकी सारे नुकसान अपनी जगह जो माली नुकसान हैं, सिर्फ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के मलबे को हटाने के लिए तकरीबन 8 माह लगे। इस मलबे को साफ करने में 8 माह लगे, जबकि धूल, मिट्टी और धुआं मैनहट्टन, न्यूयॉर्क की फ़ज़ाओं में तकरीबन 99 दिनों तक छाया रहा। और सिर्फ इस मलबे को हटाने के लिए जो लागत आई थी वो तकरीबन $1 बिलियन के करीब थी। और उसके बाद पूरी दुनिया का नक्शा तब्दील हो गया। उसामा बिन लादेन अलकायदा को जिम्मेदार समझा गया। उसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में था। अमेरिका ने तालिबान से उसामा बिन लादेन की हवालगी का मुतालबा किया। तालिबान ने मुतालबा पूरा नहीं किया। अमेरिका ने अफगानिस्तान में चढ़ाई की। अमेरिका ने 1 महीने के अंदर अंदर तालिबान की हुकूमत गिरा दी। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री, आपको सारे का सारा मालूम है